हेलो स्टूडेंट्स, यस आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। यस, टॉपिक इज पावर। अब ये पावर क्या है और हम ये जो पावर स्टडी कर रहे हैं वो क्यों स्टडी कर रहे हैं, आपको पहले बता दें। ये जो पावर टॉपिक है वो क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th ये चारों क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और डिफरेंट लेवल तक पढ़ाया जाता है। तो आज मैं क्लास 11th के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है, 10th में स्टडी किया है, बट मान लेते कि आप भूल चुके हैं। स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। पावर क्या होता है? पावर पहले डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो ये तो डेफिनेशन रट लिया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। यानी पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो ये पावर स्टडी क्यों कर रहे हैं? है क्या ये पावर? यस, तो हम कहते हैं कि वो पावरफुल है, उसके पास पावर ज्यादा है। पावर है क्या? पावर ये है कि अगर हम किसी को वर्क दे रहे हैं कि ये आपको ये वर्क करना है, जैसे हम डेफिनेशन में रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि गिवन वर्क है, ये वर्क है और मैंने एक स्टूडेंट ए को दिया, एक स्टूडेंट बी को दिया। दोनों ने वर्क कंप्लीट किया, लेकिन फर्क क्या था कि दोनों ने वो वर्क सेम टाइम पे नहीं किया कंप्लीट। स्टूडेंट ए ने ज्यादा टाइम लिया, स्टूडेंट बी ने कम टाइम लिया। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन पावरफुल है, यानी किसकी पावर ज्यादा है। तो वही वर्क जो कम टाइम में करेगा उसकी पावर ज्यादा है। तो क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है पावर का? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो फॉर द सेम वर्क जो कम टाइम लेगा, जिसका टाइम कम होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। यस, तो इट इज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अब इस फॉर्मूले से आपको क्लियर है कि अब पावर की यूनिट क्या होगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। हम बात करें एसआई यूनिट की, तो यस, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। लेकिन हम जूल पर सेकंड के साथ साथ वॉट, यस वॉट, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, या जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। अब क्लास 11th में इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना होता है फिजिकल क्वांटिटी में। डेफिनेशन, यूनिट तो क्लास 9, 10 तक है, लेकिन इसके आगे चलना है। और आगे क्या है? यस, पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पावर वो है स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि जो पावर है वो मेजर किया गया वर्क डन और टाइम से, वर्क एंड टाइम की जो रेशियो है उससे मेजर किया गया है। तो वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो पावर स्केलर है। लेकिन क्लास 11 के अकॉर्डिंग हम अगर कहें कि टू वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, तो हम कहते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसलिए हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग, क्लास 11th में डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर? यस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर इज ml स्क्वायर टी की पावर, यस, टी की पावर -3। यह है कैसे? अगर आपको वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो ml स्क्वायर टी -2 है, और सेकंड यानी टाइम का टी, यस, तो डिवाइड कर दो आप। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पावर की डेफिनेशन, पावर की यूनिट, पावर स्केलर क्वांटिटी और पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। ना आगे चलते हैं, बात करते हैं एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर की। तो एवरेज पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर? तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन। टोटल कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क डन, और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। उस वर्क को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज मेजर बाय, यस, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज मेजर द एवरेज पावर। ये एवरेज पावर हो गई। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस यानी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो होता क्या है कि हम टाइम इंटरवल, जैसे हमने कहा यहाँ डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हुआ, इतना वर्क डन हुआ इतने टाइम में। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी?
स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल, यानी dt में जो वर्क डन होगा दैट इज dw बाई dt। यस, क्लास 11 के बच्चे जानते हैं कि क्या है dw बाई dt, यानी ये डिफरेंशिएशन है वर्क का रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये dw बाई dt इज द मेजर द इंस्टेंटेनियस पावर। मान लो कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर दी हो और एवरेज पावर निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको dw इक्वल टू यस इंस्टेंटेनियस पावर dt, और यहां से टोटल वर्क डन निकालना है फॉर द टाइम 0 से t टाइम इंटरवल में p dt। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यहां से जब टोटल वर्क डन मिला तो आपने यहां पुट कर दिया यस 0 से t p dt, और ये p जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर है। ये टोटल वर्क डन और टाइम कितना है 0 से t टाइम इंटरवल टोटल t। तो इस तरीके से हम एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इंस्टेंटेनियस पावर गिवन है। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। तो ये तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया, कुछ इस पे बेसिक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लाइक कि अगर आपको दिया है कि कोई बॉडी है, यस कोई बॉडी जिसका मास कुछ है m, और इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है और ये इनिशियली रेस्ट में थी और इसने v वेलोसिटी एक्वायर कर ली, m मास ने ये v वेलोसिटी एक्वायर कर ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो दे रखा है vt ग्राफ, और वो ग्राफ ऐसे है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट जब फोर्स लगा और फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और ये वेलोसिटी t टाइम में जिसने एक्वायर की वो v। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है और यहां पे जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, दैट इज n, वो मेजर करेगा क्या एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट है, यानी कि ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इस केस में यानी कि जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी कांस्टेंट हो गया फॉर द गिवन मास क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट। नाउ इन दैट केस कि हमने कहा कि भी 0 से v वेलोसिटी एक्वायर हुई इस गिवन फोर्स की वजह से, तो यस फॉर द गिवन फोर्स f वेलोसिटी v एक्वायर किया इसने, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्लियर भी हो गया कि एक्सेलरेशन यस एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो इस केस में व्हाट इज द एवरेज पावर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा एवरेज पावर। हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम मान लेते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो एफ एस cos 0 और cos 0 1, तो वर्क डन टोटल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो जो एवरेज पावर है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन जो वेलोसिटी है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दैट इज एवरेज वेलोसिटी है। और यहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यस तो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो है आपकी यस 0 प्लस वी अपॉन 2, 0 प्लस वी अपॉन 2, तो यानी कि यहां से v बाई 2 आया, और दिस इंप्लाइज कि जो एवरेज पावर है वो फोर्स तो कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है v बाई 2, तो एफ वी बाई 2 ये आ गया। क्लियर हो गया? तो एवरेज पावर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, पावर आपकी जब स्केलर क्वांटिटी है तो पावर को टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला में पता है dw क्या होता है f डॉट dr होता है, और पावर क्या होता है dw बाई dt होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यस, जब आप उसको पुट करेंगे वैल्यू ऑफ dw तो f डॉट dr अपॉन यस dt, एंड व्हाट इज dr बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो पावर इज इक्वल टू f डॉट v, यानी कि जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का। तो जो डॉट प्रोडक्ट से क्वांटिटी आती है वो है स्केलर क्वांटिटी। यस, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और ओपन करेंगे तो एफ वी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये बेसिक थ्योरी है जो पावर की है, बाकी इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इस छोटी सी वीडियो से मैंने आपको बेसिक थ्योरी आपको पावर की एक्सप्लेन कर दी है। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ हम मिलेंगे पावर के। ओके, थैंक यू क्लास।